याद तुम्हारी आती है। मीठा मधुबन देख के बाबा, याद तुम्हारी आती है। तेरी कर्म भूमि बाबा, याद तुम्हारी दिलाती है। मीठा मधुबन देख के बाबा, याद तुम्हारी आती है। जब जब मधुबन की ओर आए, प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए। जब जब मधुबन की ओर आए, प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए। हर बात तेरी देती है शिक्षा, कर्म तुम्हारे दिखाती है। मीठा मधुबन देख के बाबा, याद तुम्हारी आती है। गूंजे मधुबन में मुरली प्यारी, देती श्रीमत तुम्हारी न्यारी। गूंजे मधुबन में मुरली प्यारी, देती श्रीमत तुम्हारी न्यारी। मधुबन के हर एक कोने से किरणें तुम्हारी आती हैं। मीठा मधुबन देख के बाबा, याद तुम्हारी आती है। मीठा मधुबन देख के बाबा, याद तुम्हारी आती है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 18 जनवरी 2022 प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। आज विशेष हम सबके अति प्यारे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त स्मृति दिवस, पुण्य स्मृति दिवस पर प्यारे ब्रह्मा बाबा को हम सभी ब्रह्मावत्स सत सत नमन करते हैं। आज के दिन को विशेष विश्व शांति दिवस के रूप में हम सभी ब्रह्मावत्स मना रहे हैं। आज विशेष सभी को मौन में रहना है, बाप दादा से वरदान लेना है, शक्तियाँ और दुआओं से झोली भरनी है। अव्यक्त स्थिति के द्वारा पूरे विश्व में अव्यक्त वातावरण फैलाना है। यह मधुर महावाक्य पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सभी सुनते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश होगी। गीत। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमीन तो जमीन आसमां भी पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। यह शरीर मेरा नहीं,
यह भी खत्म होना है। हमको बाप के पास जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी। यह तो जानते हो, यह पुराना चोला छोड़ना है, यहाँ रहना नहीं है। इस शरीर से ममत्व तो निकल जाए। इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए ही है, इसमें ममत्व तो नहीं है। बस घर जाएं। यह संगम का समय भी पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। अभी ही समझते हैं हमने 84 का चक्र लगाया है। बाप कहते हैं भल धंधा धुरी आदि करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में याद रहे कि यह तो सब कुछ खत्म होना है, अब वापिस घर जाना है। बाप भी सदैव घर में रहते हैं ना। भल 8 घंटा धंधे आदि में लगाओ, 8 घंटा आराम करो, बाकी समय बेहद के बाप से यह वार्तालाप रूह रिहान करो। बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निरंतर याद की यात्रा पर रहो। जितना याद की यात्रा पर रहेंगे तो तुम्हारी प्रकृति दासी बनेगी। सन्यासी लोग अब मांगते नहीं हैं, वो योगी तो है ना। निश्चय रहता है कि हमें ब्रह्म में लीन होना है। बहुत पक्के रहते हैं, बस हम जाते हैं ये शरीर छोड़ जाएंगे। बड़ी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में कई भक्त देवताओं से मिलने के लिए अपना जीवघात भी कर लेते हैं। आत्मघात तो नहीं कहेंगे, वो तो होता नहीं, बाकी जीवघात होता है। तुम बच्चे योग में रहते हो तो जैसे अमर हो, कभी कोई भी ख्याल नहीं आएगा कि कुछ करें, परंतु वह अवस्था मजबूत हो। पहले तो अपने अंदर देखना है कि हमारे में कोई खामी तो नहीं है। खामी नहीं होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। फादर सोच सन, सन सोच फादर। बाबा ने तुमको लायक बनाया और तुम बच्चों को फिर नए नए को बाप का परिचय देना है। बच्चों को बाप ने होशियार कर ही दिया। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करके आते हैं। रात दिन यही ख्याल चलता है कि हम इनका जीवन कैसे बनाएं, इससे हमारा जीवन की उन्नति को पाएगा। खुशी होती है, हरे को उमंग रहता है, हम अपने गांव वालों का उद्धार करें, अपने हमजिन्स की सेवा करें। बाबा भी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप बैठ बच्चों को ही शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुमको पहले अपनी उन्नति करनी है। बाप जानते हैं रूहानी कल्प वृक्ष कल्प पहले मिसल ही है। यह वृक्ष है ना, इनमें सभी सेक्शन है। तुम आगे चल सब साक्षात्कार करेंगे कैसे सब रहते हैं। सिजरा तो जरूर है ना। बुद्धि भी कहती है वहां से आत्माएं फिर नंबर वार आती है। तो बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि ऐसे ऐसे सर्विस करें, यह करें। साथ साथ बाप की भी याद रहनी चाहिए। याद से ही उन्नति होती है। बाबा कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार जो पास हुआ वह ठीक है। लाडले बच्चे आगे चल, तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी। फिर तुम किसी को थोड़ा ही समझाएंगे तो झट समझ जाएंगे। यह भी ज्ञान बाण है ना। बाण लगता है तो घायल कर देता है। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। तो एकांत में बैठ युक्तियां निकालनी चाहिए। ऐसे नहीं रात को सोया सुबह को उठा, नहीं। सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। रात को भी याद में सोना चाहिए। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो बाप फिर प्यार कैसे करेंगे, कशिश ही नहीं होगी। भल बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबरवार बनते हैं, फिर भी चुप करके बैठ थोड़े ही जाएंगे, पुरुषार्थ कराएंगे ना। बच्चों को ड्रामा कहकर के ठहर नहीं जाना है, नहीं तो अंत समय में बहुत पछताना पड़ेगा। नायक मैंने ऐसा किया, माया के वश हो गया। बाप को तो तरस पड़ता है, नहीं सुधरते हैं तो उनकी क्या गति होगी। रोएंगे, पिटेंगे, सजाए खाएंगे। इसलिए बाप बच्चों को
बार बार शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना है, बार बार अपनी चेकिंग करनी है। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है, बाप से हमें सब कुछ मिला, फिर किस चीज़ की मेरे में कमी है? अपने अंदर झांक करके देखना है। जैसे नारद से पूछा ना कि लक्ष्मी को वरने के लायक अपने को समझते हो? बाप भी पूछते हैं, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? क्या क्या खामियां रही हुई है जिसको निकालने का पुरुषार्थ करना है? नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है, बताओ तुम्हारे में कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ही परफेक्ट बनना है। बाप आते ही है परफेक्ट बनाने। तो अपने अंदर से पूछो, हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट बने हैं? अगर खामियां है तो बाप को बताना चाहिए कि यह खामियां हमारे से निकलती नहीं है, उसका कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही निकल सकती है, तो ईमानदारी से सच्चाई से देखो मेरे में क्या खामी है। खामियां बताएंगे तो बाप राय देंगे। खामियां बहुतों में है, कोई में क्रोध है या लोभ है या फालतू चिंतन है, तो उसको ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। बाप रोज रोज समझाते हैं, वैसे इतना समझाने की दरकार नहीं है, लेकिन यह धारण करने की बातें हैं। 5 विकारों को जीतने की बात अभी की है। तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं है, यह जन्म जन्मांतर के भूत 5 विकार अंदर प्रवेश है जिन्होंने दुखी किया है। काम भूत के लिए तो रोज समझाया जाता है, आंखें बहुत धोखा देती है, इसलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अच्छी रीति डालनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है। तुम आत्माएं तो भाई भाई हो ना, तो इस शरीर को नहीं देखना है। हम आत्माएं सब वापस घर जाने वाली है। बाप आए हैं ले जाने के लिए। बाकी यह देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, कौन सा गुण कम है? आत्मा को देख बताया जाता है इस आत्मा में यह खामी है, तो फिर बैठकर करंट दे कि इससे यह बीमारी निकल जाए। बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। तो बाप की याद से, बाप की महिमा करने से यह भूत भागते रहेंगे और तुमको खुशी भी रहेगी। तुम जानते हो कि यह झाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। माया तो चारों तरफ से घेराव डालती है। माया का परछाया ऐसा पड़ता है जो एकदम गुम हो जाते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तुम हर एक बच्चे का कनेक्शन बाप के साथ है, बाकी बच्चे तो सब नंबरवार निमित्त है। अच्छा, अति मीठे अति लाडले सर्व सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिलो जान शिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलो जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त महावाक्य अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है, क्योंकि जितना जितना नजदीक आते जाते हैं उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सन्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को यह स्मृति रहती है कि अभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा, ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सन्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार हो, अभी यह हूँ फिर यह बनूंगा। जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि कदम रखने की देरी है, एक पांव रख चुके हैं दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है। तो ऐसे अपने अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है।
अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे इस नलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको भी यह धारण करना है, तो न चाहते हुए भी धारण करने का समय जैसे जैसे नजदीक आता रहेगा तो अटेंशन जाएगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। वो लाइट का स्वरूप कहो, वह चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? लाइट। देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इनका ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इनका श्रृंगार है। जहां भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा। नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है, क्योंकि मास्टर रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता है वो प्रसिद्ध किससे होगा? लाइट रूप से। कोई भी सामने आए तो एक सेकंड में अशरीरी बन जाए, वो लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे, जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस बनना पड़े। चलते फिरते अपना वो रूप अनुभव होना चाहिए। यह प्रैक्टिस करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वो भी निमित्त आकारी का लाइट रूप धारण करना है। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, वो कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। एक सेकंड में धारण करेंगे, एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं, हठ योगी तो शरीर से न्यारा होने का अभ्यास कराते हैं। ऐसे यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब हो जाए। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव कर रहे हो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस यही है। इसी से सारी कारोबार भी लाइट अर्थात हल्की होगी। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाता है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण है, वो आ जाते हैं। करें या न करें यह भी सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उस अवस्था के बीच में कोई भी कर्म भोग की वासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते हैं, भी स्मृति नहीं रहती है। कर रहे हैं यह स्मृति नहीं रहती है, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग, वो कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितना समीप है, बिल्कुल सन्मुख तक पहुंच गए हैं। जब चाहे तब लाइट रूप हो जाए, जब चाहे तब शरीर में आए, वह जो कुछ करना हो वो करे। सदा काल वो स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे, फिर ऐसे रहते रहते सदा काल हो जाएगी। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे। ऐसी स्टेज तो आनी है ना। शुरू शुरू में बहुतों को यह साक्षात्कार होते थे। लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट की क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। जो आदि में सैंपल था वो अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा।
संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे बाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चला सकती हो। साइंस की शक्ति से नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती है? साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही की है। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। कल्प पहले तो आप लोगों ने किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलें। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। नवीनता तो यह है ना, यह कारोबार कोई देखे तो समझेंगे इन्हों की कारोबार कहने से नहीं, इशारों से चलती है। नजर से देखा और समझ गए, सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। अच्छा, ओम शांति। वरदान, भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही बाप। जो बच्चे बाप स्नेही है, वो सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। यह ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं, वो सदा भुजाओं में होते हैं। तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहते हो बाप की भुजाओं में। इन दोनों दृश्य का अनुभव करो। कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैंड है। स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। आज लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ, बाप के पास आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।